से पेज 18। जी, पेज 18, मार्बल No, no, we ड्राइंग got. हैड। I think we're on page 20. ओके। Uh, ओके। you can correct that. We are on page 20 on the fourth paragraph. ओके, सॉरी, Okay, मेरी गलती। जी। right. So हमने कल पढ़ा था कि कैसे बिल डब्ल्यू के बचपना पांच से टर्म पढ़ रहे हैं हम, और उसमें बिल डब्ल्यू का जो चाइल्डहुड था उसके बारे में बात करते हुए वो अपनी जो उनको पत्र लिखते थे उससे उनके विकास का पता चलता है, कैसे हाउ ही वाज ग्रोइंग एज अ चाइल्ड। और दूसरा पता चलता है कि उनका चाइल्डहुड जो था, बचपना जो था, वो कितना डिस्टर्ब था। माँ बाप अलग हो गए थे, और वो छोटे से गांव में रहता था, उसकी माँ उसकी बहन, और वो उनको मिस करता था। वो सब उसके पत्रों द्वारा दर्शाया गया है। 1903 आते आते, यानी कि बिल की उम्र अब 8 साल की है, द विल्सन फैमिली मूव टू रटलैंड 25 miles north, where Bill's father took over management of the Rutland Florence Quarry। 1903 में बिल डब्ल्यू जब 8 साल के हो गए तो ईस्ट डॉर्सेट, जो एक छोटा सा गांव था, वहां से 25 मील उत्तरी की तरफ रटलैंड नाम का एक छोटा सा शहर था, 25 miles नॉर्थ। और दे लिव्ड एट मैनेजमेंट ऑफ द रटलैंड फ्लोरेंस क्वेरी। वहां पे छोटे बड़े कई संगमरमर की, मार्बल की क्वेरीज थी, खाने थी। तो उसका जो प्रबंधक का काम जो था उन्होंने संभाला, रुटलैंड क्वेरी का, फ्लोरेंस क्वेरी का। और उनका जो निवास था वो था 42 चेस्टनट एवेन्यू में। एंड बिल अटेंडेड द चर्च स्ट्रीट स्कूल। और देखो, अब एक निवास जब बदलता है तो वो भी एक बच्चे के लिए काफी डिस्टर्बिंग जो है, वो पूरा का पूरा जो उसका जो प्रक्रिया होती है जगह बदलने की, वो काफी जो है वो डिस्टर्ब करती है। यानी कि उसके लिए एक नई चीज, नई जगह, नया स्कूल, नया शहर, नए दोस्त, तो काफी टाइम लगता है एडजस्ट करने में। और काफी जो है वो एक बदलाव जो है, ये वाला ऐसा बदलाव जो है, वो एक छोटे बच्चे के लिए, 8 साल का बच्चा बिल डब्ल्यू यहाँ पे है, तो उसके लिए काफी ये चीज जो है वो एक अजीब और गरीब एक अनुभव होता है एक बच्चे के लिए। और तो बच्चे जो हमने देखा है, मैंने सुना है, मेरे तो फादर के इतने तबादले नहीं हुए थे जब वो एयरफोर्स में थे, लेकिन जो आर्मी के और एयरफोर्स के और सर्विसेज के बच्चे होते हैं वो 2 साल 3 साल एक स्कूल में, फिर तबादला हो जाता है, उनके पिताजी का नया शहर, नया स्कूल, नए दोस्त। तो ओवरऑल जो है वो काफी डिस्टर्बिंग होती सिचुएशन एक छोटे बच्चे के लिए। तो यहाँ पे बिल डब्ल्यू की मानसिकता कैसे बदलती है वो दिखा रहे हैं। एक नया शहर, लिखा है यहाँ पे, कंपेयर टू ईस्ट डॉर्सेट रटलैंड वाज अ मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस एक छोटा सा शहर ही हो गया। और मेट्रोपोलिस मतलब एक तो आबादी ज्यादा, एक उसका आकार ज्यादा, यानी कि स्क्वायर एरिया, यानी कि वर्ग जो है, भूमि वर्ग ज्यादा मेट्रोपोलिस की, कई प्रकार के लोग, जनसंख्या ज्यादा, मकान ज्यादा, स्कूल ज्यादा बड़े। तो सब कुछ जो है, बदलाव जो है वो छोटे से शहर से, छोटे छोटे से गांव से थोड़े उससे बड़े शहर में जाना जो है, वो एक काफी तब्दीली, काफी बदलाव है। खास तौर से यहाँ पे बिल डब्ल्यू जैसे छोटे बच्चे के लिए, जो केवल 8 साल के। एंड बिल फाउंड हिज न्यू स्कूल थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग यानी कि उसको अपना नया स्कूल जो था वो डरावना लगने लगा। उसको ऐसे लगने लगा कि ये स्कूल जो है उसके लिए एक थ्रेट बन के आ गया है। आई वेल रिकॉल हाउ ओवरकम आई वॉज बाय द लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। देखो, पहले जा रहा था ईस्ट डॉर्सेट से स्कूल में, जो 2 कमरों का स्कूल था, और उसमें चंद ही बच्चे होंगे। हालांकि जाहिर सी बात है, छोटा सा स्कूल है, 2 कमरों का, तो कितने बच्चे होंगे 2 कमरों में यार, 30 40 ज्यादा से ज्यादा। अब एक बड़े स्कूल में गया है, इस बड़े स्कूल में है, वो कह रहा है कि सबसे पहला डरावनी चीज उसको ये लगी, थ्रेट ये लगा कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 100 200 300 400 बच्चे भी हों, तो उसके लिए तो ये संख्या जो थी बहुत ज्यादा थी एक छोटे स्कूल के तुलना में। तो सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एंड हाउ आई बिगैन टू डेवलप अ ग्रेट शाइनेस। अब यहाँ पे जो एक बिल के अंदर एक शर्मीलापन था, विच इज टू सम एक्सटेंट टिपिकल ऑफ एन अल्कोहलिक, इसका विकास जो है वो होने लगा इसके प्रवृत्ति में, इसके नेचर में, शाइनेस। लगे कि लोगों से घुल मिलने का जो एक संकोच पैदा होता है, वो चीज इसमें समाने लगी। ही सेड, बिकॉज ऑफ माई शाइनेस एंड ऑकवर्डनेस। को जो 2 चीजों की बात कर रहा है, और बार बार यही 2 वर्ड जो है ना,
ये उभर के हमारे सामने आएंगे, शाइनेस एंड ऑकवर्डनेस। शाइनेस का मतलब तो जैसे मैंने कहा शर्मीलापन हो गया, घुल मिलने की जो एक क्षमता है वो इतनी नहीं रहती है, वो बात करने में हिचक आती है, संकोच आता है, ये सब मिला के शाइनेस होती है। ऑकवर्डनेस क्या हुआ? ऑकवर्डनेस ये हुआ कि हर स्थिति जो है ना वो अजीब लगती थी, असहज लगती थी, बेढंगा सा उसका व्यवहार होता था उस स्थिति को लेकर, और अटपटा सा लगता था। तो ये जो तीन चार शब्द मैंने लिए, ये सब मिला के एक ऑकवर्डनेस का जो एक माहौल जो है वो पैदा करता है एक छोटे बच्चे की मानसिकता। तो शाइनेस और ऑकवर्डनेस, ये दो चीजें जो थी वो उभर के सामने आ रही थी इसके चरित्र। बिकॉज ऑफ माई शाइनेस एंड ऑकवर्डनेस आई बिगैन टू वर्क ओवर टाइम टू बी अ बेसबॉल प्लेयर। अब ये शाइनेस और ऑकवर्डनेस जो उसके अंदर समा गई थी, इसका सामना कैसे करें, उसको हटाए कैसे? हर एक चीज का एक बदलाव करने का एक तरीका होता है कि इसको कैसे हटाएं। तो इसके क्या प्रक्रिया करनी चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए शाइनेस और ऑकवर्डनेस का, मैं क्या करूं कि इसको मैं दूर करूं? तो उसने सोचा कि मैं एक बेसबॉल प्लेयर बन जाता हूं। इन स्पोर्ट्स आई ऑल्टरनेटेड बिटवीन फीलिंग एक्सट्रीमली competitive and elated upon my success and deeply discouraged and timid in defeat। एक खेल कूद की प्रक्रिया में आने के बाद तो उसको लिया शाइनेस और ऑकवर्ड निकालने के लिए, अगर मैं किसी खेल में मैं अपने आप को सिद्ध कर सकूं, साबित कर सकूं, तो उससे हो सकता है कि लोग मेरी तरफ एक दूसरी नजर से देखें और मेरे अंदर जो एक ये शर्मीलापन है और जो अटपटापन है वो दूर हो जाएगा कि भैया मैं तो एक खेल खेलता हूं और वो खेल अच्छा खेलता हूँ। हो सकता है मैं उस वजह से अपने आप को अपने आसपास के लोगों के सामने सिद्ध कर सकूं, प्रूव माई सेल्फ, सो दैट आई ओवरकम दिस शाइनेस एंड ऑकवर्डनेस। तो ये इस मकसद से बिल डब्ल्यू ने बेसबॉल खेलना शुरू किया। और जहां तक मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा है, वो काफी अच्छे थे खेल में, अच्छी तरह खेले, वो स्कूल के कप्तान वगैरह भी बने, और उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। लेकिन अंदर ये शाइनेस और ऑकवर्डनेस थी वो फिर भी खत्म नहीं हुई। I began to work overtime to be a baseball player in sports। अच्छा, अब ये खेल कूद में क्या होता था? Alternated between feeling extremely competitive and elated upon success and deeply discouraged and timid in defeat। ये एक शराबी की एक टिपिकल प्रवृत्ति है। यहाँ पे बिल डब्ल्यू अपनी इन्वेंटरी नहीं ले रहा है, हम सबको अपनी इन्वेंटरी के बारे में याद दिला रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है अगर मैं अपना चरित्र का विश्लेषण करूं तो मेरे अंदर भी, मैं अपनी बात यहाँ कर रहा हूँ, तो ये चीज आती है। मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेला, आज तक खेल, और इसमें ये जो ऑल्टरनेटिव बिटवीन फीलिंग एक्सट्रीमली, ये जो एक्सट्रीम्स में जाने की एक कला है, ऑल और नथिंग, माई वे और द हाईवे, ये चीज जो है ये दर्शा रहा है इस लेख में। और ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, ये बिल डब्ल्यू ने खुद बोला है, बिकॉज ऑफ माई शाइनेस। माई मतलब यहाँ बिल डब्ल्यू अपनी बात कर रही है। आई बिगैन टू वर्क ओवर टाइम टू बी अ बेसबॉल प्लेयर इन स्पोर्ट्स। यानी यहाँ तो वो स्पोर्ट्स या खेल कूद की बात कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चीज जो है ये जीवन के हर क्षेत्र में उसके लागू हो रही है, और एक शराबी की प्रवृत्ति में ये लागू होती है जीवन के हर क्षेत्र में। और आज की जो शेयरिंग है, मेरे ख्याल से इसकी बुनियाद यही होनी चाहिए कि जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, ऑल्टरनेटेड बिटवीन फीलिंग एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एंड एलेटेड अपॉन सक्सेस। देखो, एक आप एक स्पोर्ट खेल रहे हो, खेल कूद कर रहे हो, जैसे कि मैं आज की डेट में गोल्फ खेलता हूँ, तो कोई दो राउंड एक से नहीं होते। कभी कभी जो है बहुत बढ़िया खेलते हैं, और उस टाइम क्या होता है मेरे साथ? फील एलेटेड, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एंड एलेटेड अपॉन सक्सेस। जब सफलता प्राप्त होती है, अच्छा राउंड खेलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है ना? और अच्छा लगता है कि मैंने इतने अच्छे प्लेयर को हराया, और मेरे को सफलता प्राप्त हुई, मेरी टीम जीती, मैं जीता। लेकिन डीपली डिस्करेज्ड एंड टिमिड इन डिफीट। उसी दूसरा जो इसका जो पन्ना है उसमें लिखा था कि इसमें डीपली डिस्टर्ब्ड, डिस्करेज्ड एंड टिमिड इन डिफीट। कभी कभी हार भी होती है, उस हार को मैं अच्छी तरह नहीं ले पाता हूँ, टिमिड हो जाता हूँ, बहुत मेरे अंदर एक दुख पैदा होने लगता है, और डिस्करेज हो जाता हूँ। मुझे लगता है मैं तो खेल नहीं सकता, मेरे को तो खेलने नहीं चाहिए एक हार के बाद। तो ये जो एक्सट्रीम में जाता हूँ, ये एक शराबी की जो प्रवृत्ति है एक्सट्रीम में जाने की, ये यहाँ पे बिल दर्शा रहा है। और यहाँ तो वो बेसबॉल स्पोर्ट की बात कर रहा है, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में, हम अपने कार्य के क्षेत्र में देखें या किसी भी जगह देखें, अपने रिश्तों को देखें, अपने
घरेलू स्थितियों को देखें तो कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया मैंने, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और कभी कभी उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है और लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। और यू नो एक्सट्रीम जो इमोशंस आते हैं उसके बारे में यहाँ पे बिल्डअप बात कर रहे हैं। A defeat was particularly painful if it took the shape of a physical trouncing by some smaller schoolmates. वो कभी कभी ये जो हार थी इसमें एक फिजिकल एंगल आ जाता था जब छोटे बच्चों के साथ उसकी मारपीट होनी शुरू हो जाती थी। और फिजिकल ट्राउंसिंग, और बिल्डअप यहाँ पे आप स्वीकार कर रहा है कि ज्यादातर वो पिटता था अपने स्कूल के बच्चों के साथ। अगर कुछ फिजिकल यानी कि शारीरिक टकराव होता था तो उसमें बिल डब्ल्यू ही पिटता था। बिल वुड रीच अ हाइट ऑफ 6 फीट 2 इंचेस। बिल जो था हाइट उसकी अच्छी, वो 6 फुट 2 इंच की हाइट पकड़ी थी उसने एंड में जाके। ही वाज 6 फीट 2 इंचेस टॉल और वाज ऑलरेडी टॉल फॉर हिज एज। और 8 साल की उम्र में भी वो अपने उम्र के हिसाब से बहुत लंबा था, एज वॉज इंडिकेटेड बाय द 11 ईयर ओल्ड पैंट्स एट एज 6। 6 साल का ही था, हमने जो पत्र पढ़ा था उसका पिछली मीटिंग में, तो 6 साल की उम्र में ही 11 साल के बच्चे का पतलून पहन रहा था। तो अपने उम्र के हिसाब से कितना लंबा था इस बात से पता चलता है। He remembered that this shyness and awkwardness prevented him from developing close friends as a child. फिर वही आ गया शाइनेस और ऑकवर्डनेस, ये दो चीजें जो एक बच्चे में उसमें समा गई थी, उसकी वजह से घनिष्ठ मित्रता उसको नहीं प्राप्त हुई किसी की बचपने में। तो ये बिल डब्ल्यू की प्रवृत्ति थी, इसके बारे में हमने बात करा। चाइल्ड उसमें क्या उसके फीलिंग्स थी, मूवमेंट से उसको कितनी तकलीफ होती थी, स्कूल में आके उसने अपने आप को सिद्ध करने के लिए स्पोर्ट्स शुरू करे, और शाइनेस और ऑकवर्डनेस जो एक बच्चे में आई थी, और हाउ शाइनेस एंड ऑकवर्डनेस आर ट्रेट्स इन एन अल्कोहलिक, उस चीज का यहाँ पे थोड़ा सा विवरण दिया गया। और ये शुरुआत है, अभी तो बच्चा ही है वो, और ये शाइनेस और ऑकवर्डनेस आगे जाके क्या रूप लेती है और कहाँ जाके, मैं तो सिर्फ यही पढ़ रहा हूँ इसमें, मेरे को यही समझ में आ रहा है, बार बार घंटी ऐसी बज गई कि ये शाइनेस और ऑकवर्डनेस को परे करने के लिए ही मैंने शराब का एक तरह से एस्केप रूट लिया। ये शाइनेस और ऑकवर्डनेस पसंद नहीं आती किसी को यार, वो घुल मिल नहीं पाता, it doesn't feel a part and a whole of something. To get over that and to come into the mainstream, alcohol was required, and that was the beginning of my alcoholic career. तो इसमें जो है देखने को बहुत कुछ है। I'll also come back and share again, but I'll stop over here क्योंकि हमने आज जो पढ़ा है उसमें शेयरिंग करने को बहुत कुछ है। I think I'll take a break over here and we'll start from the second paragraph of page 22 tomorrow morning. Thank you so much and back to the Devashish. थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश जी को आगे बुलाना चाहूंगा। राजेश जी आए और हमें आगे लेके चलें। धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश शराबी हूँ और थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने 2 पैराग्राफ जो है वो करे और सही सेंटेंस को जो है वो हाईलाइटेड करा। अब वो कह रहा है बर्मोड से ईस्ट डॉर्सेट थोड़ा बड़ा है। बर्मोड बिल्कुल गांव जैसा है, फिर वो थोड़ा ईस्ट डॉर्सेट थोड़ा सा बड़ा है। ये महानगर टाइप है, रूटलैंड। फैमिली क्यों मूव कर रही है भाई? क्योंकि ये जो खदानों का काम है, खनिज पदार्थों में जो भी लोगों को इस प्रकार का एक्सपीरियंस होगा, तो एक खदानों में वो मटेरियल खत्म हुआ फिर शिफ्ट हुए, फिर मटेरियल खत्म हुआ फिर शिफ्ट हुए, या ठेके यहाँ से वहां चले गए, या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अपना हिसाब होता होगा। तो उस चीज के लिए जैसे हम पढ़ रहे हैं ना कि होल हो गए हैं बड़े बड़े वहां पर ईस्ट और सेट वाली साइड में, तो रूटलैंड में एक खदान ले ली इसके पापा ने, और वहां पर उसकी मैनेजमेंट मतलब संभाली तो गिलमैन ने। और ये 1903 में पूरी फैमिली जो है वो वहां से, वो 25 मील बता रहा उत्तरी साइड में, मतलब वहां पर चलेगी। और वुडलैंड फ्लोरेंस क्वेरी बता रहा कि वो वहां पर खदानें थी, और वहां पर, और घर का भी एड्रेस बताया है कि 42 चेस्टनट एवेन्यू में जो है बिल रह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है जी कि वहां पर वो चर्च स्कूल था, मतलब वो अटेंड कर लिया। अब कंपेयर कर रहा है ईस्ट डॉर्सेट को रूटलैंड से कि वो रूटलैंड जो महानगर टाइप है, मतलब वहां पर बड़े स्कूल है,
बड़ा शहर है या बाकी चीजें हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बता रहा। और देखा कि वो उसे थ्रेटनिंग सा लगा। थ्रेटनिंग कैसे लगेगा बच्चा, मतलब मैंने तो ये चीजें महसूस करी हुई है, क्योंकि मैं 5वीं तक एक स्कूल में, फिर 5वीं के बाद मतलब प्राइमरी तक एक में, फिर 8वीं तक एक में, फिर 2 क्लासें एक में, फिर एक में, मतलब होते ही नहीं थे स्कूल, बड़े ही नहीं थे हमारे वहाँ तो। प्राइमरी अलग थे, वो हमारे 5 किलोमीटर मिलेगा घर के बाहर, और जो 8वीं तक मिलेगा वो 8 किलोमीटर मिलेगा, फिर वो 12 किलोमीटर मिलेगा 10वीं तक। और +1 और +2 करने के लिए तो भैया 25-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा किसी शहर में। और इसी तरीके से मेरी एजुकेशन भी सेम इसी प्रकार की हुई है कि एक से दूसरा स्कूल, दूसरे से तीसरा स्कूल, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स तो किसान थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की ट्रांसफर नहीं हो रही है, लेकिन मेरे को जाना पड़ रहा है क्योंकि गांव देहात का मामला है। तो इस प्रकार से अब ये जो शाइनेस और एक्वायर्ड है, कि मतलब बहुत सी शेयरिंग आप लोगों ने सुनी होगी कि पहला पैग मारते ही पहली बार डांस करा, झिझक टूटी और शर्मीलापन गया। और सच में ये शराबी के एक मतलब गहने से होते हैं, और टूटता वही है जाके। और बिल की कहीं भी आप राइटिंग पकड़ लो, ये दो एक्सट्रीम को बिल ने पकड़ा है। बिग बुक में भी है ना, पर्वत की चोटी या जमीन की तलहटी, मतलब जमीन के नीचे भी जगह नहीं है मेरे लिए, या फिर हमेशा पर्वतों की चोटियों पर रहना। तो वो बता भी दिया आता क्यों है। ये दो एक्सट्रीम जो मेरे अंदर आते हैं वो किस कारण आते हैं, वो भी बता दिया बिल ने। अब वो बता रहा है कि इस चीज को, अक्वायर्ड और शाइनेस को, मतलब अटपटापन। अच्छा, अटपटापन क्यों था, अक्वायर्ड क्यों बता रहा है बिल। बिल बिल्कुल ही जैसे जैसे बढ़ा, इसकी लंबाई बहुत बढ़ी, और लंबाई जैसे बढ़ी तो छोटे बच्चे छेड़ते हैं ना, धक्का दे दिया गिर गया बच्चा, इस प्रकार की चीजें इसके साथ कई हुई है। मतलब कई हुई है, जैसे वो लंबा पतलू सब बच्चा है, मतलब वो जान है नहीं अंदर, और लंबाई बढ़ती जा रही है। हालांकि एक अभी ये बिल का सोचना था। अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफों में जाएंगे, तो दोस्त कहते थे नहीं यार ये अपनी ही उसमें मगन था, ऐसा कुछ नहीं था इसके बारे में। वो ठीक है कि थोड़ा बहुत हर बच्चे के साथ उस प्रकार की छेड़छाड़ या बाकी चीजें होती हैं, तो अकॉर्डनेस। और इसने सोचा मैं इसको ओवरकम करने के लिए, ये नहीं बहुत काम करेगा BW। और पास इट ऑन में तो किताब में बंदा नोट करता जाना जी, कि कितनी खेल, कितने इन्वेंशन, कितनी खोजें, कितनी चीजों में बिल डब्ल्यू इन्वॉल्व होगा। मतलब वंडरफुल। बिल को कोई भी, आप बिल को इंजीनियर भी बोल सकते हो, बिल को प्लेयर भी बोल सकते हो, बिल को कोई भी तगमा दे सकता है व्यक्ति। मतलब आप बेसबॉल में घुसा, बहुत ज्यादा मेहनत लगा करनी कि मैं इस चीज से आऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम वहां क्या, कि खेल है तो हार और जीत होगी। अगर अगर कहीं सक्सेस आया तो अलिटेड अपॉन सक्सेस, अलिटेड, बिल्कुल वो अंदर से अति खुशी, अति प्रसन्नता वाला जो भाव अंदर से उत्पन्न होता है वो। और कहीं हार गए तो वो डीपली डिस्करेज, अल्टीमेट डिफीट, वो जो आता है हार का डर और बाकी चीजों का ना, वो वाला हिसाब इस बच्चे का चल रहा है, कि वो या ऑल और नथिंग, 0 या 100, बीच की सुई नहीं है। बीच की बीच की सुई नहीं है। प्रैक्टिस कर रहा है, सफलता मिल रही आती है, उत्साह हो रहा है, खुश हो रहा है। और निराश या डरपोक टाइप बच्चा नहीं होता, टिमिड हो जाता है कि निराशा, अब नहीं जीत पाऊंगा, अब तो हो गया। तो ये है, ये हार का वो दर्द इतना कि वो सहन असहनीय है, और उसकी खुशी। तो इस प्रकार की ये दो क्लास बना रखी हैं, और कई जगह इस बिल ने अपने उसमें जिक्र करा है। अब इतनी हाइट का बच्चा, जिसको 11 साल के बच्चे की, अब हम पीछे पढ़ा ना कि 6 साल का बच्चा और 11 साल के बच्चे की पैंट आ रही है, तो अब आप एक चीज महसूस करना जी, कि अपनी समानांतर एज के बच्चों से वो लगभग डबल दिख रहा है। अपनी जो मतलब क्लास बोल सकता हूं मैं, या अपनी श्रेणी के जो 6-7 साल के बच्चे हैं। और दूसरी चीज, BW का अभी एक और एक्सट्रीम निकल कर आएगा। ये वो और भी खतरनाक एक्सट्रीम होता है कि इसकी फ्रेंडशिप जो है, वो जो अगली लाइन पहली पढ़ी उससे अगला जो सेंटेंस है 2-3, कि BW की फ्रेंडशिप हमेशा से अपने से बड़े लोगों से रही। इवन मैरिज मैरिज जो BW की होगी वो भी 4.5 साल बड़ी थी, लुइस,
मतलब बिल जो है वो अपने छोटे, मतलब मैं ये यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा अपने आप को रखता था। ऑल और नथिंग की तो आज भी है कि अगर मान लो मेरी जेब में गड्डी आ गई नोटों की, तो भाई साहब इरिटेट होता हूँ अंदर से, पता नहीं कौन से गाने निकलने शुरू होते हैं। और जिस दिन अगले दिन मान लो किस्त नहीं जानी है ना, किस्त देनी है आज सुबह, और पैसे नहीं है जेब में ना बैंक में है, तो फिर जो हालत होती है ना, फिर अच्छा तरह तरह के विचार आते हैं कि अब पैसा ही नहीं कभी जीवन में आएगा। अब सब हताश, सब निराश, सब खत्म, वो वाली ये तो सिचुएशन आज भी मेरे साथ चलती है। मैं ये कि मैं बोलूं जी कि ये सिचुएशन आज मेरे अंदर से बिल्कुल निकली, कदमों का प्रभाव पड़ गया। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों रुपया चोरी हो जाए, मुझे, मैं तो खुश रहता हूँ, मैं तो नाचता हूँ। अगर मेरे कुछ घर में गलत भी हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। वो आज भी मेरे साथ ये वाली सिचुएशन, लेकिन भगवान की एक कृपा है कि आज इतने ज्यादा स्रोत खुले कर दिए हैं आप लोगों ने, इतने ज्यादा टूल दे दिए हैं इस सिचुएशन को संभालने के लिए। ये जो सिचुएशन होती है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और मेरा भी क्या रहा, मैंने हमेशा खेल में, जब मैं मतलब फिफ्थ में हूँ, तो मैं, मेरी जो वॉलीबॉल की टीम थी हमारे स्कूल में, एट्थ तक था जो स्कूल, तो मैं पांचवी में था, तो मैं मिडफील्डर, एज ए मिडफील्डर मतलब काम करता था। एक तो वो चटक बड़ी थी और बाकी चीजें थी, पढ़ाई में एवरेज ही था मैं, लेकिन उसमें खेल में बहुत मतलब मेरी रुचि भी थी और बाकी चीजें भी थी। तो मेरा वो आठवीं के बच्चों के साथ वो फ्रेंडशिप हो जाना, या उन्हीं के साथ रहना, या उन्हीं के साथ चलना। और वो सिचुएशन दो तरीके से मेरे को कवर अप करती थी। एक सिचुएशन ये थी कि ये जो बच्चे मतलब मेरे साथ के बच्चे, मतलब मेरे बराबर के बच्चों के साथ अगर कुश्ती कुश्ती होगी, मैं हार गया या मुझे हरा दिया गया, ये फिजिकली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये फिजिकल बहुत बड़ा पेनफुल है। मैंने एक अमेंड भी करा है भाई साहब। अब आप सोचना कि तीसरी से पांचवी में एक बच्चे के साथ, मतलब तीसरी चौथी के बच्चे के साथ पांचवी का बच्चा लड़ा और वो हार गया। कुश्ती है जो, वो ऐसे नहीं कर पाते हैं जो, मतलब वैसे ही गांव के आदमी नहीं करवा देते हैं, अबे तू आ, वे तू आ, लड़िए जरा। अब वो लड़ा, मैं हार गया उस कुश्ती में, मेरे को अमेंड करने पड़े। अब लगा लो जाके कि 50 साल के आके मैंने वो 50वें साल में जाकर उस बच्चे से, जो बच्चा एक बड़ा फौजी बन गया था, वो उससे जाके मैंने को अमेंड करने पड़े। मैं भूल नहीं पाया उस हार को। मतलब इतना ये सेंटेंस मेरे अंदर वो कर रहा था, ये फिजिकल वाला, कि अगर फिजिकली मेरे को किसी ने थ्रेट दे दिया है या मेरे को हरा दिया है, भाई साहब मैं पचा नहीं पाया उस हार को। अब कितने सालों बदल गए, कितनी रुचियां बदल गई, कितने मतलब क्या क्या बदल गया यार। वो कहाँ चले गए, मैं कहाँ चला गया, मेरा कहाँ आ गया, उनका कहाँ चला गया, लेकिन मेरे अंदर का वो थॉट, वो डिफीट मैंने कैरी कर ली। और वो कैरी करके कैसे वो रिजेंटमेंट बनी, वो हमने खूब पढ़ा है बिग बुक में, कि मैं हार बोरिंग करता हूँ उस थॉट को, बार बार रिप्ले करता हूँ, कैसे हराया, ऐसे मारा नीचे, मैं रोने लगा, मैं ये लगा करने, वो इतना वो रिजेंटमेंट का रूप ले गया। और बाद में जाकर मेरे को इतने साल की उम्र में आकर उस भाई से जाकर अमेंड करने पड़े। वो कह रहा मुझे तो याद भी नहीं है भैया, मुझे तो यार क्या बातें कर रहा है, आया है तो बैठ, हम कोई और बात करते हैं, कोई और वो करते हैं, तू क्या लेके आ गया यार मेरे पास। तो मैंने देखा कि ये कितना मुश्किल क्षण होता है ये एक बच्चे के लिए। और यार पता नहीं कितना धन्यवाद दे दूं मैं इन इन पेजों को ना, कि इतनी मतलब कहाँ से कहाँ जाके, डीप डाउन जाके मेरी इन्वेंट्री जो है वो करवाने के लिए ये पैराग्राफ जो है ना, मैंने अपनी शेयरिंग इसलिए साथ में कर ली क्योंकि इसमें बोलने के लिए है ही कुछ नहीं। ऑल और नथिंग बोल के मेरे को बंद करना पड़ना था, इसलिए मैंने साथ में अपने आप को पिक कर लिया कि मैं अगर देखूं तो बिल जैसी सेम सिचुएशन मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड हुई। लेकिन वो बिल ने पता नहीं वो रिजेंटेड हुआ या नहीं हुआ, मेरे को वो लेके आया। अब ए का कितना कितना धन्यवाद करूंगा कि मैंने उससे अमेंड कर लिया, और उसके बाद वो बंदा मेरे दिमाग से निकल गया कि वो बचपन के खेल थे भाई, वो एक दूसरे को हार जीत ये चलती रहती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।